कर दिए लाइव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/, अब बी उससे 40% अधिक क्षमता वाला है, तो इसका मतलब ये 140% क्षमता वाला है। तो 70 दूनी और 2 से काटेंगे तो 50। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 50 दिन लगेंगे। ए की क्षमता कितनी होगी? 1/70। बी की क्षमता कितनी होगी? उससे 40% ज्यादा, तो 1/50 हो गई बी की क्षमता। तो बी कितने दिन में काम को करेगा? 50 दिन में। किसी घन का विकर्ण 8√3 सेमी है और हम सब लोग जानते हैं कि उसका जो विकर्ण होता है वो a√3 के बराबर होती है, जो 8√3 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर उसको हिंट में लिखना चाहिए था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुछ लिखा नहीं है, तो हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या जानते हैं? 6a²। तो 6 गुने 8 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 384। क्लियर? ठीक है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 78। कुछ बढ़ई ने एक काम को 9 दिन में करने का फैसला किया। कुछ बढ़ई का मतलब x 9 दिन में काम करने का फैसला लिया, तो x इंटू मैन इंटू डेज। उनमें से 5 अनुपस्थित थे, तब ये काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 3 तिया और 3 चौके, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेंगे, 5 चौके 20। इसका मतलब प्रारंभ में बढ़ई की कुल संख्या कितनी थी? 20 थी। मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज। दूसरा तरीका क्या था? जो काम 9 दिन में होना था वो काम कितने दिन में हुआ? तो क्षमता क्या हो जाएगी? 12:9 के, यानी जो 4 आदमी से होना था वो कितने आदमी से हुए? कितने अब्सेंट हुए? सवाल के मुताबिक कितने अब्सेंट हुए? तो 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 होगी, तो 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 20 होगी। यानी अगर दिन का अनुपात ये है तो दिन का उल्टा आदमी का अनुपात ये होगा। क्लियर? तो जो काम 4 आदमी से होना था वो काम कितने आदमी से हुआ? 3 आदमी से, तो 1 अब्सेंट हो गए। क्वेश्चन के मुताबिक 5 अब्सेंट हो गए। एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, यानी पहले का MRP जितना होगा उसका 20% छूट, दूसरी वस्तु की MRP जितना होगा उसके 25% छूट के बराबर है, ना कि विक्रय मूल्य। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में जो अनुपात होनी चाहिए वो 5 कितना। इसका मतलब x की वैल्यू 5 देगा, y की वैल्यू, तो क्या लगता है पहला ऑप्शन क्या हो सकता? 5:4। बाकी के कोई भी ऑप्शन 5:4। तो क्या कह रहा है, क्या क्या हो सकता है? क्लियर? ठीक।
x की वैल्यू a के बराबर है और 4a की वैल्यू किसके बराबर है? 2। 4x की वैल्यू किसके बराबर है? 2b के बराबर है। अच्छा, a ही तो 2x है, तो अगर ये 2x है तो इससे एक बात तो पता चल गई कि 8x की वैल्यू किसके बराबर है? 2b के बराबर है। तो x बट्टे b का मान किसके बराबर आ रहा? 2/8 यानी 1/4 के बराबर आ रहा। तो पहले तीसरा ऑप्शन सही है। जो 2xa है वही a क्या है? 2x है। क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, मतलब जहां उसकी स्पीड 5 है वहां स्पीड उसकी कितनी हो जाए? और हम सब जानते हैं स्पीड का उल्टा क्या होती है? टाइम होती है। तो जहां उसे 6 यूनिट टाइम लगना चाहिए वहां 5 यूनिट लगता है। इसका मतलब समय का बचत कितने का है? क्वेश्चन के हिसाब से समय का बचत कितने का है? 6 मिनट का है। क्यों 6 मिनट का है? क्योंकि पहला दिन 3 मिनट लेट और अगले दिन 3 मिनट सवेरे, तो 6 मिनट का डिफरेंस। 1 की वैल्यू 6 मिनट, तो 6 की वैल्यू 36 मिनट। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? दूरी, स्पीड कितने की थी? तो हमको अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 5 गुने स्पीड इंटू टाइम। टाइम जो है वो 36 मिनट। 36 मिनट का मतलब 36 बटे कितना किलोमीटर का आंसर होगा? 3 किलोमीटर का आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या था कि 2 स्पीड हमें दिया हुआ है। एक स्पीड कितने का है? 5 का। दूसरा स्पीड कितने का? 6 का। एक बढ़ा देंगे तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का अंतर ध्यान देना है, और गुने समय का अंतर। तो समय है 6 मिनट का अंतर, अब मिनट में 60 है, तो 6 से काटेंगे तो 10, 10 तिया 30। तो हम इजीली कह सकते हैं कि मोरा जो आंसर होगा वो 3 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर बट्टे क्या होगा? मतलब गुने समय का अंतर। समय का अंतर कितना मिनट का है? 6 मिनट का। 3 मिनट लेट और 3 मिनट अर्ली। जैसे दोनों सेम रहता तो माइनस हो जाती, दोनों अपोजिट है तो प्लस हो गया। एक वस्तु की लागत पर 10% का छूट दिया गया, इसका मतलब 90% पर बेचने का वादा किया। अब फिर बाद में 20% की छूट दी गई, इसका मतलब 80% पर बेचने का वादा किया गया। 1% के चलते 2 जीरो कट जाती है, तो आपकी फाइनल बिक्री कितने परसेंट पर हुई? तो 72% की वैल्यू कितने के बराबर? 720 के बराबर। जब आता है तो आफत मचा देता है। 72% की वैल्यू 720। इससे क्लियर पता चल गया वस्तु की क्रय मूल्य 100% की वैल्यू कितने के बराबर? 1000 के बराबर। कभी कभी लागत मूल्य पर भी छूट देना पड़ता है। यानी 90% का 80% 72% हो गए। 72% ही 720 है। 1% का मतलब क्या होगा? पिटा जाओगे, बता दे रहे हैं। आओ आओ आओ, कहाँ गया? गया फाइनली। चार लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 4 लड़कों का कुल एज कितना होगा? 80 वर्ष।
एक लड़का शामिल हो गया तो 5 लड़के हो गए, एवरेज कितना हो गया 21, तो 105 हुआ। तो जिसके शामिल होते ही 105 हुआ वो कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। तो उस नए लड़के का एज 25 साल। ठीक है, देखो ना, चाय तय हो जाएगा तो ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई बातें नहीं। 18 कुर्सी की लागत, 18 कुर्सी का मन गुना होता है लागत, 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इससे चीख चीख के कह रहा है कि क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो रहा? 16/18, 8 तो 8 रुपया की चीज आप 9 में बेच रहे, 1 रुपये का लाभ हो रहा कितने पर? 8 पर। 1/8 को ही 12.5% कहते, तो 12.5% का लाभ हो गया। जो बोला वो करना है। 18 का मीन्स गुना क्रय मूल्य। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी राशि देता है। दोगुनी राशि का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 100 रुपया बैंक में जमा किया तो उसे 200 रुपया बैंक देगी। मतलब क्लियर है कि ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलने वाला, और ये 100 रुपया ब्याज कमाने में कितने साल लगे? तो प्रति वर्ष उसका रेट क्या रहा? 20% पर एनम रहा। दूसरा, साधारण ब्याज में जब भी कभी भी रेट निकालना हो तो n गुनी हो जाती है t वर्षों में, तो डायरेक्ट मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। 2 गुनी का अर्थ होता है 2 में से 1 गया 1, कितने साल? गुने कितना? 100, तो 1/5 यानी 20%। अगर 5 गुनी होती तो 5 - 1 कर रहे होते। n गुनी मतलब क्या? n - 1/t। सर जी अगर r पूछता तो t का मान दिया रहता, t पूछा तो r का मान दिया रहता। अगर ये रहता 5% तो आंसर होता 20 साल। क्लियर यहां तक? 1 रुपया या 5 रुपया के 110 सिक्के जमा करके 350 रुपये जोड़े गए हैं, तो उसमें से 5 रुपये का सिक्का कितना है? तो सिंपल सा बात है, अगर 1 रुपया का सिक्का, अगर 1 रुपया का सिक्का x अगर है तो 5 रुपये का सिक्का 110 माइनस क्या होगा? x ही होगा। क्यों? क्योंकि कुल सिक्के की संख्या कितनी है? तो अगर 1 रुपया वाला x होगा तो बाकी जो 5 रुपया वाला होगा, टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए? 350। मेंटली कैलकुलेट करिए, 5x और x, 4x का डिफरेंस हुआ। एक तरफ है 550, एक तरफ है 350, 200 का डिफरेंस हुआ। तो x की वैल्यू कितनी? तो 1 रुपया वाला अगर 50 गो था तो बाकी कितना रुपया वाला था? नहीं हो गया? ठीक है। अरे जजमान बोलिए। हाँ, कुछ कुछ बीच में बोलते रहिए, नहीं तो लगता ऐसा लगता है कि एकदम सीरियस टेलीविजन देख रहे हैं। हमने कई बार चर्चा की कि जब रेशियो में कोई सवाल रहे तो सबसे पहला x लगाइए और उसके बाद इस x को मन ही मन मंत्र की तरह HCF गुनगुनाइए। तो HCF x है, HCF 7 है, तो क्लियर हो गया। 8 सत्ते, सीधा सवाल का सीधा जवाब है 11 सत्ते
उत्तर कौन सा है? जो एक्स आप लगाते हैं वो उसका मौसम कहलाता है। सर जी ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिए, क्या बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर पीडीएफ खरीदना पड़ता है। बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगता है, जनहित में जारी। अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी स्टाफ आपसे पीडीएफ का पैसा लेते नजर आए तो कृपया सूचित करें। अभी जस्ट कुछ देर पहले की घटना है, डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर आप नहीं बना पाए तो आप घिना रहे हैं, तो दोगुनी हो जाती है। कै साल में? तो कुल मिला के 3/8 हो गए ना, कि 1/8 हुआ? तो 1/8 12.5%। अभी जस्ट ट्रिक बताए थे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोई विस्तृत व्याख्या की जरूरत, बस एक नजर रखिए, पूरा कवर हो जाएगा। ऑफिस में 20 रुपया सब लोग जमा कर दीजिएगा। अच्छा ट्रिक बता दिया मैंने। परीक्षा में कितने लोग पास हुए? बस इतना बोलते ही 35% फेल कर गया। पूरा देश जानता है 35% फेल करने वाला 420 होता है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर? इसके बाद विस्तृत व्याख्या की कोई जरूरत, क्योंकि 100% का मान 1200। ठीक है यहां तक? आप में से किसी का मैथ्स कमजोर नहीं ना है? नहीं तो बहुत कटकटा के लग सकता है आज का डिस्कशन। एक होता है बहिर, जो कंप्लीटली नहीं सुनता है। एक होता है गज बहिर, जैसे उसको बोलेंगे रोशन तो नहीं सुनेगा, ए रोशन तो नहीं सुनेगा। जैसे राम कुमड़ा के बेटा, हाँ भैया क्या क्या क्या, तो वही हाल हो गया तुम्हारा। गज बहिर वाला लक्षण है। गज मने होता है हाथी, हाँ, बहिर मने होता है जो लेस, टन कम कान में। आप ही बताइए, एक दीवार घड़ी 6 बजे घंटों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए टन करने में 6 सेकंड लगाता है। 11 बजे घंटों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए टन करने में वो कितना समय लगाएगा? अरे 6 बजे में 6 बार, तो 11 बजे में 11 बार। अरे 12 बजता तब ना एक बार कम टन करता। छह बजे में 6 सेकंड तक टन 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 टन, तो 11 बजे में क्या बार टन टन टन? तो 11 बार टन टन जैसे ही करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, जरा सोच के देखिए तो जरा। 66 सेकंड ले लेगा, तो क्या वो 11 बजा? इसलिए ना मजे की बात है। तो सबसे पहले 10 बजे रात में क्या बार टन टन करेगा? अरे बोलिए, 10 बजे रात में वो टन करेगा, तो 10 बार टन करेगा, तो एक बार में 6 बार टन, 6 सेकंड टन, तो 10 बजे के जगह पे 9:59 में ना टन आ जाएगा। ले, नहीं ना समझ में आया? यही जैसे 6 बजे में 6 सेकंड टन किया है, तो ये आपका घड़ी में कितना बजता नजर आएगा? 6:36 होता हुआ नजर आएगा? नहीं नजर आएगा? 36 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 6 बजे में अगर 36 सेकंड का एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, तो 11 बजे में आपके हिसाब से कितना? तो 11 छक्के 66 सेकंड न हो गया? तो 11 छक्के 66 सेकंड हो गया। तो 66 सेकंड अगर टन करेगा, तो 66 सेकंड टन करने का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट 6 सेकंड न हो गया? हाँ, तो आपको 11 बजाना है, तो 11 बजने में कितना घंटा बाकी है? अब 5 घंटे बाकी है। अब 5 घंटे बाकी है, तो इसका मतलब कितना? 24 सेकंड पहले ही। तो 11 सेकंड से ठीक पहले कौन सेकंड होगा? 10.2/3 सेकेंड। नहीं समझे? जैसे कहने का सेंस, 6 बजे में कोई घड़ी बज गई, कितना देर तक टन आएगी? 6 सेकेंड का समय लेती है टन करने में।
तो 6 बजने में उसे क्या हो गया, अगर 6 बजने में 6 सेकंड अगर टनटनाएगी तो आप जब 11 बजे में टनटनाएंगे तो कितना सेकंड का समय लेगी, यही ना सवाल है। तो हम क्या कहेंगे, कितना घंटा और आगे बढ़ा, तो 5 घंटा में कितना सेकंड लेगी, 5 यानी 6 बजे में 6 सेकंड, तो 5 घंटा ही आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 5 घंटा में 5 सेकंड और लगेगा, तो 5 सेकंड और लगेगा, तो 6/6 गुने 5, तो हम इसका मतलब कितना सेकंड बोलेंगे, तो टाइमिंग कितना लेगा, 6 और 5 11 सेकंड। जैसे ही वो 12 बजेगा तो कितना सेकंड लेगा, 12 सेकंड लेगा। तो आपका घड़ी बज रहा होगा 11, लेकिन वो बजता कितना देर तक नजर आएगा, 11 सेकंड तक टनटनाता हुआ नजर आएगा। तो उसमें टाइमिंग नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि टनटन करने में कितना सेकंड लगाएगा। अगर क्वेश्चन ये कह देता कि कितने बज जाएगी एग्जैक्टली स्लो और फास्ट में, तब हम कह रहे होते 10.2/3 सेकंड पहले, क्योंकि जैसे ही 6 बजे आपका घड़ी टनटनाया तो 6:06 तक ना टनटनाएगी। अच्छा, अलार्म अगर 3 बजे का देते हैं तो 3 बजे के बाद तक टनटनाती है कि 3 बजे रुक जाती है, हाँ? बाद तक टनटनाती है। तो अगर टाइमिंग पूछ दिया तब हम कहेंगे कि 6 बजे टनटनाएगी, आपकी घड़ी का अलार्म 6:06 पर रुक 6:06 पर रुक जाएगी। तो 11 बजे जब टनटनाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उतने समय लगना चाहिए 11 सेकंड। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि 6 बजे में अगर 6 सेकंड तक अगर टनटनाया, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे के लिए वो 1 सेकंड टनटनाती है, इतना ही है। तो अगर 11 बजे अगर बजने की बात आएगी तो 11 सेकंड तक वो टनटनाएगी, क्योंकि काउंटिंग यहां पर दिया हुआ है। लेकिन अगर कहता कि समय कितना बज रहा होगा एग्जैक्टली, और ये स्लो और फास्ट की बात होती, तब हम कहते हैं 6 बजे की घड़ी 6:06 दर्शाती है, तो 11 बजे की घड़ी कितना दर्शाएगी। अब समझ में आई बात। लेकिन यहां केवल गिनती के हिसाब से कह रहा है कितना सेकंड, तो 11 सेकंड। टाइमिंग अगर कहता तो इतना सेकंड पीछे हो जाते बस। एक सप्ताह में दैनिक वर्षा कितना सेकंड था, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन में कितने हो जाएंगे, 7 गुने 0.25 यानी 1 शनिवार के दिन वर्षा ही नहीं हुई, बचा 6 दिन। उस 6 दिन का टोटल दिया हुआ है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, कितना दिन दिया हुआ है, 3 2 5 दिन। इसका मतलब 1 दिन और बचा हुआ है, तो 40 3 43 50 93 27 120 45 165। बाकी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हुआ ना, ये 4 नहीं है, ये 40 होगा ना दशमलव में, 0.40। तो ये जो हुआ ये कौन कौन सा दिन का हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अच्छा, सैटरडे को वर्षा ही नहीं हुआ, तो बाकी जो 10 सेमी का वर्षा हुआ वो कौन से दिन वर्षा हुआ, तो शुक्रवार के दिन वर्षा हुआ। 0.10 को क्या कहते हैं, देखिए बैठा कहां पे है, आई? चलिए ठीक है, यहां तक ठीक है ना। 40 पारी में कितना रन बनाया, 50 रन। तो टोटल कितने रन हो गए, 2000 रन हो गए। उसमें से 38 पारी का औसत कितने का है, 48 का है। क्योंकि जो 2 मैच है उसमें एक मैक्सिमम है और एक, तो उसको छोड़ के बाकी 2 मैच हो गए। तो 48 अट्ठे 384, 144 और 38 182।
ठीक लिखे हैं जजमान? तो 176 टोटल रन होगा बाकी 2 मैच का। उसमें एक है मिनिमम रन और दूसरा क्या होगा, पिछला क्लास याद होगा। दोनों के बीच में कितने का अंतर है? अगर ये नहीं रहता तो बराबर हो जाता। तो 172 इसमें से नहीं होता तो 4 ही रन होते, 4 में से बराबर बराबर होता तो ये 2 हो जाता। ये तो 172 स्वाभाविक अधिक है तो कितने हो जाते? 174 हो जाते। नहीं, अगर इसमें थोड़ी भी दिक्कत है तो एक को x मान लिए और एक को x प्लस 172, और यही दोनों रन जोड़ के कितने के बराबर है? 176। क्लियर यहां तक? एक 170 नहीं, 174 मैक्सिमम रन पूछ रहा। 12 आदमी 9 घंटा काम करके, मैन इंटू आवर इंटू डेज, बट्टे में कितना होगा? वर्क। इससे 10 गुना काम को, जहां एक काम था वहां 10 गुना, कितना घंटा? 5 घंटा, 24 दिन। कितने आदमी? x आदमी। 24 पंचे 120, 12 12 कट गए, x का मान 270। कितने? 270 होगा। मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH, मैन डेज आवर। तपस ने एक बल्ला के अंकित मूल्य पर 20% के छूट के साथ खरीदा और 80 रुपये के लाभ पर 1200 में बेच दिया। अब आप ही बताइए, खरीदा कितने परसेंट के छूट पर? 20% के छूट पर। आओ, ठीक। उसके बाद क्या किया? वो बेच दिया 80 रुपया का लाभ लेके, कितने में? 1200 में। पक्का है कि 1120 में खरीदा होगा। ये 1120 20% कम करके खरीदा होगा, 80% के बराबर है। तो 1400 रुपया इस वस्तु का क्या रहा होगा? MRP। अरे जजमान बोलिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जितना वस्तु का अंकित मूल्य था उसके 80% पर खरीदा, उसमें 80 रुपया लाभ लेकर के 1200 रुपया में बेच दिया। आप ऐसे भी सोच सकते थे, तो MRP की वैल्यू कितने हो जाएंगे? 1400। ऐसे हम कह सकते 1200 में बेचा, इसका मतलब 1120 में खरीदा। 20% की छूट मतलब ये 80% है, 14 8 112, मतलब 1400 रुपया उसका क्या था? MRP था। हाँ, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 45, धातु के एक शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाया गया। तो जिसको पिघलाए उसका आयतन 1/3 पाई r² और h है। जो पिघला के बनाए वो है गोली। गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r³ यानी 5 का क्यूब है। पाई/3 कट गया, नीचे में है 1500 है, नहीं है 125 चौके 500, तो ऊपर में 9 हो जाएगा, 00 कट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 9 9 81। तो कितने बनेंगे? नहीं हो जाएगा, नीचे में 900 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 45 गुने 900, तो 900 यानी 500 में से 2 0 कट गया, 5 9 45, 9 9 81। जिसको पिघलाए और जो बनाए दोनों डिवाइड कर देंगे, संख्याओं की संख्या आ जाएगी। 8 आदमी या इस शब्द पे नजर रखनी है। 12 लड़का किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? क्वेश्चन में क्या बोला? 20 आदमी एंड मतलब और 6 बउआ कितना दिन में काम को करेगा?
ऊपर में या और नीचे में एंड रहे तो स्टेप नंबर 1 सब या वाले को गुना कर लीजिए। 8 गुने 12 गुने 16 और आदमी को लड़का से, लड़का को आदमी से गुना करके जोड़ दीजिए तो 288। पता चलेगा कि कट ही गया 3 मर्तबे 5 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। जितना इज्जत सवाल का करना है उतने करना है बस। 288 कैसे आया? 8 छक्के 48 और 12 गुने 20 240, यानी कोना कोनी गुना करके क्या करनी है? जोड़ देनी है। 240 कैसे आया? तो 20 गुने 12 से 48 कैसे आया? 8 गुने 6 से। ये रूल लगाएंगे कहां पे? जब ऊपर में या रहे और नीचे में और रहे। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? पक्का ना? आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दिन दिया हुआ है ना, तो दिन लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए, राशि बिहारी दिक्कत हो जाता हो। 20/8 अब प्लस 6/20/8 और 6/12 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 5/2 और 1/, तो 6/2 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो 3 होगा ना, बस 3 से भागा दे दीजिए तो ये आंसर वही आएगा। अब ज्यादा खिसियाइएगा मत, क्योंकि टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क लगाना अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या किया हमने? दिन की संख्या मुझे दे दिया 16 दिन, ठीक है ना? कितना दे दिया? 16 दिन। और क्या किया मैंने? पलट के गुना कर दिया, यानी 20 कितना? 8। अब प्लस कितना हो गया मेरे पास? 12 कितना हो गया? 6, सॉरी 6/12, तो 20/8 और 6/12। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कब? जब ऊपर में या नीचे में और भी है। लेकिन जाए दीजिए, फिर रो जाइएगा नहीं ना आप लोग। 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, एक त्रिज्या 30, एक त्रिज्या 40। 30 वाला इतना छोटा, 40 वाला थोड़ा सा इज्जत करके बड़ा कर दिया। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा। अरे बोलिए जजमान। केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 50 है। यानी केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? इससे एक बात साबित हो गई कि यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा। अरे बोलिए जजमान। हाँ, बस बोलते रहिए। हाँ, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जैसे ही समकोण त्रिभुज बनेगा तो याद रखना है 2 × r × r/d। तो एक हो गया 2, r का मान 1 का लंबाई 30, दूसरा का लंबाई 40, डिवाइड बाई कितना? 50। 0 0 कट गए, 5 छक्के 30, 6 चौके 24, दूनी 48। कब लगाएंगे? जब समकोण त्रिभुज बनाता हुआ नजर आएगा। नहीं तो फिर मानना पड़ेगा x समथिंग माइनस x, हो जाएगा गड़बड़।
पीबी बट्टे एच का कॉन्सेप्ट। चलिए स्थिर पानी में क्वेश्चन करें, नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ के अपेक्षा दोगुना समय लेता है। मतलब आप अगर उल्टा जाते हैं तो 2 घंटा लेंगे, सीधा जाते हैं तो 1 घंटा लेंगे। ये किसका रेशियो है? टाइम का। लगता है मुंह में कीड़ा चला गया, चबा गया उसको। जाइए स्पीड का रेशियो, अरे बोलिए, छोड़िए वो सब जा दीजिए। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो किसका स्पीड आएगा? बोट का। दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो करंट का। तो नाव तथा धारा के स्पीड का रेशियो क्या हुआ? 3:, ds प्लस यूएस बट्टा 2 हम लोग पढ़ते हैं। अब आप ही बताइए, आपको ये किसका स्पीड दिया हुआ है? नाव का स्पीड 7.5। 3 बराबर कितने के? तो 1 की वैल्यू कितने के? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बात तो समझ में आ गया होगा। देखो तो कहा गिरा, चापो तो उसको मारो। अकेले बैठ के वहां पे चूहा चौड़ाते रहते हो, यहाँ कीड़ा उड़ते रहता है। सिंपल फंडा है, ज्यादा हेडेक लेना नहीं है। आपको सबको पता है दूरी बराबर होता क्या है, हमको बताइए। स्पीड इनटू, बहुत सुंदर। तो स्पीड तो धारा के साथ जाइएगा तो b प्लस सी, और धारा के विपरीत आइएगा तो, क्वेश्चन के मुताबिक धारा की दिशा में 1 घंटा, धारा के विपरीत में 2 घंटा। आने जाने का नहीं हो गया? अरे बोलिए ना जजमान। हाँ हाँ, तो हो गया, काम खत्म। इधर 2c है, इधर c है तो 3c होगा। इधर 2b है, इधर b है तो b होगा। अब b 7.5 है तो c 2.5 होगा। नहीं होगा? स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। हाँ या ना? क्या हुआ इसमें? जेने गया होने का दूरी, जेने आया होने का दूरी। ये सब है ना, ये सब हम लोग का चोचलेबाजी। हम लोग धंधा कमाने के लिए यही सब काम करते हैं। जितना देर तक आपको एंगेज करेंगे उतना पैसा दीजिएगा ना, तो इसलिए ये सब नहीं बताते हैं हम लोग इस पे फोकस रहते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं, अपनी तारीफ कर रहा था मैं। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में 30% पानी है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर 30% यानी 30 पानी है तो 70 क्या है? अल्कोहल है। जय माता दी। बाद में आप चाहते हैं कि पानी 15 और अल्कोहल कितना हो जाए? अरे बोलते रहिए। यानी 7:3 का रेशियो था, आपका हो गया 17:3। आप ही बताइए मिलाए क्या थे? अल्कोहल। पानी तो सेम रहेगा, अल्कोहल कितना है? 10 ना मिलाने पर। तो अल्कोहल कितना मिलाए? 10 मिलाए। अब मिश्रण कितना था? 10 था। अरे बोलिए जजमान। तो 10 बराबर कितने लीटर मिश्रण था? 1 लीटर। तो फिर से 10 बराबर कितना लीटर होगा? 1 लीटर होगा। तो जितना मिलाए उतना होगा। तो 1000 ml को क्या बोलते हैं? 1 लीटर बोलते हैं। फिर से वही कहानी, जैसे ही परसेंटेज आधा हुआ वैसे ही जितना लीटर था उतने मिलाया, आंसर 1 लीटर। अगर यहां पर 10 लीटर होता तो आंसर 10 लीटर होता। 500 लीटर होता तो आंसर। जैसे ही परसेंटेज आधा, मतलब जितना लीटर उतने मिलाया। कॉपी में नोट कर लीजिए। अब क्या समझाएं? कुछ पूछिए। अगर यहां होता 72 लीटर, यहां होता 36 लीटर, जितना मिश्रण था उतने लीटर मिलाया। क्लियर? परसेंटेज आधा, इसका मतलब सीधे आंसर उतने। रेशियो में क्या दिखाई दिया? रेशियो में दिखाई देगा जब 2:1 था
1:2 सेम आंसर। क्लियर यहां तक? ठीक है जजमान, आइए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करें। किसी संख्या के 1/5 भाग में 4 बढ़ाने पर 1/4 भाग में 10 की कमी करने पर आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ऑप्शन तो ऑप्शन मत देखिए, ये सब चीज गड़बड़ है, छी। बस इतना समझिए, जो बोला x/4 में 10 की एक कई लपेटा में 20 से गुना कर दीजिए। क्यों? नीचे में हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो 4 भी हटे या 5 भी हटे, क्या करेंगे समझ गए ना? देखिए बलबला के उत्तर फेंक देगा। 280 आया, बस। ये सब नहीं कि चेक करने लगे, दिक्कत है। लॉसो में ये सब नहीं कि एक्स वाले का 21 साथ 20 से गुना कर देंगे। कबड्डी 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 मारो, तुम लोग के पास में ज्यादा मारो। गजब हाल, नवरात्रि चल रहा है क्या रे? हाँ? 4 अंकों की वह संख्या जो 93 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है का अर्थ क्या हुआ? 4 × 9 को 93 से क्या किए? और ध्यान रहे इसमें एक बात तय होना चाहिए, 93 से भागा देने में लाज शर्म नहीं होना चाहिए। पहला केस तो 93 का ही 93 ने, बहुत लोग कहते हैं हम भागा देंगे, इज्जत पे ले लेते हैं, तो दीजिए भागा ऐसे ही जैसे हम दे रहे हैं। उसके बाद उतरेगा कितना? 9 में से 3 गया 6, 9 उतर गया, नहीं लगेगा 0। फिर कितना उतरेगा? 7 मर्तबे लगाएंगे, 7 9 63, 2 65 होंगे। जब तक कुछ सोचिएगा तब तक में आंसर दिखाई देगा। 48 नहीं होता तो पूरी तरह से कट जाती, 51 लास्ट में होता। क्लियर यहां तक? समझ गए? यानी 48 घट जाती तो पूरी तरह से कट जाती। ABC पूरे मिलाकर के 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक दिन काम किया, उसके बाद ABC छोड़कर चला गया, जो काम बचा उसी अकेले किया, उसके बाद से कीड़ा आया मर गया। पगला, बताइए, आफत मचा दिया एकदम। हम शांति से डिस्कशन लेके जाना चाहते हैं लेकिन नहीं, एकदम हिंसक बनाने पे तुल गया। बताइए कौन काम कर रहा था? चलिए टोटल 120 यूनिट वर्क माने कि 60 यूनिट वर्क मानेंगे तो A कितना, B कितना, C कितना। इसके बाद बस देखिए निहारिए, 3 2 5 1 6 काम हो गए, बचे कितना? 54। कितना? उस 54 काम केकरा कपार में? 54 दिन लगेगा। नहीं हो गया? अरे 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 काम हो गए, बाकी काम कितने बच गए? 54 बेचारे किसके कपार में गया? C के कपार में। C कितना है? कितना बाप बाप करेगा एक दिन में एक काम, 54 दिन में 54 काम। 90 सेंटीमीटर की परिधि, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल क्या है? परिधि मतलब पेरीमीटर कहते हैं। यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितने के? 45 20 25। L का मान 25 होगा, 25 × 20 500 होगा। आयत का क्षेत्रफल 500। पहले वाला ही हो रहा है जजमान, दोनों दरोगा का इसको मिला दिए हैं हम। आज 35 क्वेश्चन है टोटल। आप लोग को भी लगा होगा मास्टर खुश हो गया, बिल्कुल नहीं, पिछला दिन तबियत खराब हो गया था, उसी का खीस उतार रहे हैं। उधारी हम कुछ नहीं रखते। बिक्री मूल्य पर 25% का छूट मिलने के बाद आप ही बताइए ये जो 9750 है ये कितने की वैल्यू है? चाहिए कितना? बाकी समझ में आ गया। 13 मर्तबे कट रहा तो 13,000 उत्तर। क्लियर ना? 3A = 2B = 4C। A के नीचे लिखना है B और C का गुणनफल।
जब भी कभी भी ऐसा हो बराबर बराबर, तो जिसके नीचे लिखना है बाकी का गुणनफल, बी के नीचे लिखना है बाकी का गुणनफल, और सी के नीचे लिखना है बाकी का गुणनफल कितना। हाँ तो काटते जाइए, 4 6 3 लेते जाइए, आंसर कौन सा होगा, सी नंबर आंसर। ये नहीं कि बराबर में के माना, फिर तत्पश्चात ए बराबर के बट्टा 3, फिर पूर्णांक में के हटाने के बाद तत्पश्चात लौसा के बाद हर एक को गुना किया, फिर गुना करने के बाद अभिष्ट उत्तर प्राप्त हुआ, तब तक में पता चलेगा दोस्त के शादी हो गया। खरीदारी की सूची में 5 वस्तुओं की औसत कीमत वाली 650, एक और कीमत 1400 सूची डाली जाती है, नई औसत क्या है। 5 वस्तुओं की औसत कीमत 650, 3250 होगा जजमान। एक और वस्तु 1400 का डाल देते हैं तो टोटल 4650 होगा। वस्तु क्या हो गया, तो 4650 भागा 6, बाकी समझ में आ गया होगा। 7 छक्के 42, 4 7 छक्के 42, 6 से न काट रहे हैं तो 6 सत्ते 42, 4 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 775 का औसत बन जाएगा। अगला सवाल, बिहार की राजधानी पटना, पटना की राजधानी दिल्ली, दिल्ली की राजधानी कलकत्ता, जब तक लाइक नहीं बढ़ेगा ऐसे ही जाएगा। फिर भागीरथी जी गिरेंगी भागलपुर में। एक रति शर्म आता है, कितना ईमानदारी से छोट छोट डिस्कशन कराते हैं। नहीं साउंड थोड़ा कम कर दो, चलते रहेगा बफरिंग की तरह ऑनलाइन में। लाजे नहीं लगता है किसी को। 170 रुपया, ऐसे मजाक कर रहे, तुम भी तो गजब करते हो यार। देखो 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 कुछ कर रहा है, जल्दी से फटाफट लाइक दबाओ। 170 रुपया प्रति केजी की दर से 15% के नुकसान होता है। 230 रुपया बेचने पर कितने का लाभ होगा, 240। ऊपर वाला वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, 85% का मान 170 है, तो 1% का मान कितने के बराबर होगा, है? बस हो गया। तो पूरा सामान कितने परसेंट का था। अब आप 200 रुपया के सामान को 230 में बेचना चाहते हैं। चीख चीख के कह रहा है 30 रुपया का लाभ, प्रतिशत में कितने का लाभ, 15% का लाभ। इसको उल्टा करके भी बना सकते हैं। 170, ध्यान से समझिएगा, 170 85 के बराबर। इसीलिए गुरुजी 230% कितने के बराबर, इसका आधा ये तो इसका आधा ये, 115% के बराबर। तो दो शब्द का सवाल है। 85% मतलब 15% का लॉस, 115% मतलब 15% का फायदा। 40x का 40 कॉमा मीन्स होता है बराबर मैथमेटिक्स में, x का मीन्स होता है गुना। 0.05 अपने जगह पर बरकरार रहेगा। परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, अगेन ये दशमलव उड़ेगा, फिर से बट्टा में 100। यहां पर कोई एरर नहीं करना है। 20 मर्तबे कटेगा, 2000 गुने 40 80,000 होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि इतना बड़ा आंसर कैसे होगा, कॉन्सेप्चुअली नो एरर। जो इस बार ताली नहीं बजाएगा वो हर जन्म में ताली बजाएगा घर घर जाके। दुर्गा पूजा का समय है, माता रानी की कृपा से हमारी बात झूठ नहीं होता। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 35 मिनट में पार करता है। 21 मिनट में पार करना है। रफ्तार क्या होनी चाहिए, 35 के बजाय 21। पूरा देश जानता है आप चाहते हैं 5 की बजाय 3 का स्पीड हो जाए। स्पीड का उल्टा क्या होता है, इसका मतलब 3 से आपका टाइम कितना हो जाए, यही ना। लेकिन पॉइंट ये है कि 35 की बजाय टाइम, तो यहां टाइम का उल्टा क्या हो जाए, स्पीड हो जाए, यही ना। बताइए पहले का स्पीड कितना था, 90, 3 30, तो 5 30 कितने हो गए, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 60 बढ़ाना पड़ेगा, नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या था, सिंपल तरीका, स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय न्यू टाइम।
7 या 21, 7 पंचे 35, 3 से 3 30, 30 पंचे 150, 150 मीन्स नया स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? एक निश्चित राशि आया, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 है, उसी राशि पर 10% के दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमको नहीं आता है, हमको बिल्कुल नहीं आता है। जितना लोग देख रहे हो लाइक करो, नहीं तो आता ही नहीं है कट कर दो, छोड़ दो, हटाओ। ये मान के हम जी लेंगे कि इस जन्म में हमको मैथ नहीं आता है, छोड़ दो, हटाओ। क्या खैर छोड़िए, हम तो अपना कर्म तो कर ही सकते हैं बेटर। दूसरे वर्ष के अंत में कितना है? कितने वर्ष के अंत में पूछ रहा? इसका मतलब 2 साल और बढ़ना है। 10% के रेट से 2 साल बढ़िएगा तो 21% बढ़ेगा, 21% बढ़िएगा तो 121% होगा, 144 एक 145, 1452 रुपया होगा। उत्तर समाप्त होगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।